हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 63 का बचपन में। आजादी के 63 साल बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। देश की पिंक सिटी का क्या हाल है, ये जायजा लिया हमारे संवाददाता तक्षत माथुर ने। आज़ादी का क्या मतलब है आपके लिए? अरे सब अमीरों के लिए है, गरीब को तो गरीबी है। अमीर वाले सब लूट लाट के खा रहे पी रहे, और हम गरीब तो गरीब ही रह गए। Have you faced beggars in India? Yes, lots of them. And it's really shocking for us foreigners because there are many beggars, and some of them are very insistent with tourists, and sometimes it's a kind of touching for us. I think that the government should really do a big effort to ensure that all the people have a certain minimum living standards for everybody, because what you see here is really shocking for us. इतने साल हो गए, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। आखिर सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोचती है? आइए जानते हैं जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर राजीव गुप्ता से। सर आप बताइए, ये बेकारी और ये फुटपाथ पर लोगों के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? देखो बेटा, कई सारी 15 अगस्त निकल गई। देश की आज़ादी को करीब 62 साल से ज्यादा हो गए। सवाल यह है कि जो सरकार वहां बैठी है, उनका मुख्य लक्ष्य है कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाए। उनके पास में जितने ज्यादा संसाधन होंगे, सरकार उतनी ज्यादा आसान तरीके से बहुत से प्रयास करके उनको और मजबूती दे देगी। गरीबी कभी सरकार के लिए चिंता का विषय रही नहीं। वो केवल चर्चा करते रहे लोगों के सामने कि नहीं, हम गरीबों के हित में बहुत सारे कार्यक्रम बना रहे हैं, पर वो बना नहीं पाए। और गरीबों में भी सबसे ज्यादा जो गरीब है वो है फुटपाथी व्यक्ति, भिखारी। उनकी तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि वो एक शक्तिशाली समूह नहीं है। वो वोट के माध्यम से आपको जिता नहीं सकता, हरा नहीं सकता। सरकार को चाहिए कि इस वर्क फोर्स को भी वो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें। आजकल तो नरेगा जैसे कार्यक्रम है, और भी कई योजनाएं हो सकती हैं जहां इनकी श्रम शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके जो परिवारीजन हैं, उन परिवारीजनों के लिए स्कूल्स खोले जाएं, वहां पर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं। इनके लिए कोई एक निश्चित पारिश्रमिक इनको दिया जा सकता है कि इनका परिवार इतने से अपना खर्चा चला सकता है। जब तक सरकार कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाएगी इनके लिए, जब तक सरकार को ये लगेगा कि नहीं, इनके लिए कोई काम किए बिना इस देश में लोकतंत्र बेमानी है, ये हमको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए लोकतंत्र बेमानी है, इसके बिना समानता बेमानी है, इसके बिना स्वतंत्रता बेमानी है। जब तक सरकार के कान में हम लोग इस बात को नहीं डालेंगे, तब तक शायद भिखारियों के लिए और फुटपाथी जो लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई स्कीम हमारे सामने प्रभावशाली तरीके से आ नहीं सकती। तो ये थे जाने माने सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे आता है, हम त्योहार मनाते हैं, मगर भिखारियों और फुटपाथ के लोगों को भूल जाते हैं। तक्षत माथुर, CNEB, जयपुर। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारी आपकी ना सही, देश के नौनिहालों की तो कम से कम सुन ले। चलिए अब रुख करते हैं भोपाल का, जहां आद्या बता रहे हैं कि आधुनिकीकरण और विकास की होड़ में हम किस तरह से पर्यावरण से दूर